दे राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चली है। सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा डाला, सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या हो रहा है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान का राजनीतिक संकट, जिसके बारे में कल ही अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दे रही है और 20 से 25 करोड़ रुपए घूस देने की बात भी सामने आ रही है। और ये बात उन्होंने सिर्फ अपने बयान में नहीं कही, उन्होंने कहा कि उसका आधार है कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उन्होंने 2 लोगों की बातचीत को पकड़ा है और जिस बातचीत में लगातार उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी और 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया और इसकी जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात उस पूरी बातचीत में सचिन पायलट का भी जिक्र किया गया था कि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर वो लोग मुहिम शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में सचिन पायलट अभी फिलहाल दिल्ली में है, उनके कुछ समर्थक विधायक भी गुड़गांव में डेरा डाले हुए हैं। सचिन पायलट की शिकायत है, जो कांग्रेस पार्टी के कुछ आला नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनकी बहुत ज्यादा सरकार में नहीं सुनी जाती, इसलिए वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी से वो बात करें। अब सोनिया गांधी उनको मुलाकात का समय कब देती हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते सोनिया गांधी व्यक्तिगत तौर पर किसी से नहीं मिल रही है, लेकिन चूंकि राजस्थान में सरकार के संकट की बात आ रही है, ऐसे में सचिन पायलट वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात करके इस समस्या के समाधान की पूरी कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ। जी रमन, शुक्रिया। और इस बीच बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता अनुपम खेर की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही अनुपम खेर के भाई, भाभी और भतीजी में भी कोरोना के हल्के लक्षण, माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं, जबकि अनुपम खेर का खुद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बॉलीवुड से एक और ये खबर, आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन नानावती अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। और इस बीच एक और खबर ये आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, कि अनुपम खेर की मां कोरोना पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों से मेरी मां, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहां पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली और मेरा जो भतीजा है प्रणित, वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर and my brother and his family has quarantined themselves in their home. मैंने BMC को इन्फॉर्म कर दिया है and BMC has been working amazingly efficiently. वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे और मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक दुबे जुड़े हुए हैं, जो जलसा के बाहर मौजूद हैं, और साथ ही डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इस बीच लेकिन आपको बता दें कि प्रतीक्षा बंगले को भी सैनिटाइज किया गया। बीएमसी कर्मचारियों की 12 लोगों की टीम आई थी। अमिताभ का ये सबसे पुराना बंगला है।
तो जलसा को तो सैनिटाइज किया ही गया है, इसके अलावा प्रतीक्षा को भी सैनिटाइज किया गया है। उनके तीनों ही घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बीएमसी के 12 लोगों की एक पूरी टीम आई थी, इस घर को सैनिटाइज करने में लगी हुई है। और इस वक्त दीपक दुबे हमारे साथ है। सबसे पहले मैं उनका रुख कर लेती हूं। दीपक, अगर ये प्रतीक्षा में अब सैनिटाइजेशन हो रहा है तो क्या हम मानकर चले कि जलसा का सैनिटाइजेशन पूरा हो चुका है, या दोनों ही घरों में एक साथ चल रहा है ये काम? दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। इंद्रजीत सिंह जो कि प्रतीक्षा के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह, कितनी देर पहले वहां पर बीएमसी की पूरी टीम पहुंची है? क्या बताया जा रहा है, कितना समय लगेगा सैनिटाइजेशन के पूरे प्रोसेस में? बिल्कुल करीब आधा घंटे पहले पहुंची थी बीएमसी की पूरी टीम, और 12 लोगों की टीम थी, और बाकायदा पीपीई किट पहन के भी कुछ लोग आए थे, और उन्होंने इस बंगले को सैनिटाइज कर दिया। और इन्होंने बताया कि जो तीनों बंगले हैं अमिताभ बच्चन के, यहाँ पर प्रतीक्षा हो चाहे जलसा हो, ये तीनों बंगले सैनिटाइज किए जा चुके हैं। और अब बारी है कि जो कर्मचारी हैं, क्योंकि इस बंगले में भी अगर इसकी बात करें प्रतीक्षा की, तो ये सबसे पुराना बंगला है और यहाँ पर भी अमिताभ बच्चन का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ के भी कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कम से कम किया जाएगा और तुरंत पता किया जाएगा कि क्या इसमें से कोई पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि परिवार का लगभग तीनों बंगले में आना जाना लगा रहता है, और ये चूँकि सबसे पुराना बंगला है तो यहाँ पर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में यहाँ के कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी कि क्या ये इसमें से कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, इसलिए इनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जी इंद्रजीत, हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव भी बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास अमिताभ बच्चन की जो माइल्ड सिम्टम्स है उसको लेकर आऊं, तो इस बीच लेकिन क्योंकि अनुपम खेर की मां की भी खबर सामने आई, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये एक सवाल मेरे मन में तब से है कि उनको भूख नहीं लग रही थी। क्या ये भी एक सिम्टम है? क्योंकि स्वाद नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है खाने में, ये तो पता था। देखिए, जो भूख नहीं लगना उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस समय क्या उनको लो ग्रेड फीवर था, या माइल्ड हरारत वाले सिम्टम्स थे, बॉडी पेन था जिसके लिए वो दवाइयां ले रही थी। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि भूख कम लगना के साथ में आप अपना कोविड जाके टेस्ट कराइए, ये शायद पैनिक कर सकता है। ये एक सिम्टम नहीं पाया गया है किसी भी जगह पे। भूख कम लगने इसीलिए मैंने पूछा। कम से कम 100 कारण हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से लेके, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन से लेके टेस्ट खराब हो जाना, कुछ भी हो सकता है। तो शायद ये कह देना कि भूख नहीं लगने से हम जाके कोविड की टेस्टिंग कराएं, ये शायद लोगों में पैनिक फैलाएगा। इससे हमें बचना चाहिए। जो अभी कॉमन सिम्टम्स पाए गए हैं उसमें है बुखार, बॉडी एक, खांसी, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, लॉस ऑफ टेस्ट, कई बार डायरिया, बच्चों में कावासाकी जैसी डिजीज, और साथ में स्मेल का चले जाना था। तो लास्ट जब मैंने पढ़ा था सर, मुझे नहीं पता अपडेट हुआ कि नहीं, लेकिन 12 ऐसे लक्षण हैं, 12 लक्षण ही सामने आए अभी तक। जी, अभी तक सारी जगहों पे हिंदुस्तान में भी वही लक्षण है कॉमनली, जिसमें बुखार आना सबसे कॉमन है। 89% लोगों में बुखार आता है, कॉफ होता है जो ड्राई होता है। तो भूख ना लगने पे कोविड टेस्ट ना कराएं, ये शायद थोड़ा कोविड टेस्ट कराएं थोड़ी अतिशोक्ति होगा, पर आगे चल के हमें देखना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये जानने में जिज्ञासा रखते होंगे कि इन सबको एडमिट क्यों कराया जा रहा है। इनको एडमिट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है, और इनको हॉस्पिटल में रख के, एक टिपिकली इनको हॉस्पिटल में रख के रोज इनके ब्लड टेस्ट होते हैं, इनमें डी डाइमर टेस्ट होता है, क्योंकि कई जगहों पे ये बताया गया कि सबसेट होता है जिसमें खून की नस जो नलियां होती हैं, हमारी वेन्स जो होती हैं, लंग्स की वेन्स होती है, उसमें कोआगुलेशन ज्यादा होने से थक्का जम जाता है। तो इनको डी डाइमर टेस्ट होता है। डी डाइमर टेस्ट होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाए या ना दिया जाए। तो अगले 14 दिन तक रूटीनली इनके अस्पताल में रहते हुए ब्लड टेस्ट होंगे, कुछ खून गाढ़ा होने की मात्रा जिसमें डी डाइमर होती है वो चेक होगी, साथ में इनके एक्सरेज होंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि कब ऐसा आदमी माइल्ड से सिंपली मॉडरेट में चला जाए। हमारे को वही चीज को रोकना है, माइल्ड से मॉडरेट में जाने से और मॉडरेट से सीवियर में जाने में।
क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर सीवियर में जाता है तो इसी एज ग्रुप में मोर्टेलिटी ज्यादा होने का लक्षण बनते हैं। तो ठीक है। इसीलिए ये अस्पताल में भर्ती करके इनकी जांचें होती है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने रहें। छोटा सा ब्रेक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।